हमेशा की तरह चटखारे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही मुनफरिद आसान और जायकेदार रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाएंगे ब्रेन मसाला या मगज़ फ्राई। अगर आप मेरे तरीके से मगज़ फ्राई बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ब्रेन मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेन को अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। मैंने आप लोगों से पहले ये रेसिपी शेयर की थी और उसमें मैंने आप लोगों को ब्रेन को साफ़ करने का तरीका भी सिखाया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2.5 लीटर के बराबर पानी। जैसे ही पानी में बॉयल आए, आप इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करें, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब मैं इसमें ब्रेन शामिल करूँगी। ब्रेन को मैंने पहले अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया था, इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पानी को और इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से मगज़ हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको एक स्ट्रेनर में डालकर रख दूंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, जब तक हम इसका चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे टमाटरों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखिए मैंने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती रहूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से इसमें भून जाएँ। ये देखिए तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी और अब मैं इसमें 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी ताकि हमारे ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर पूरे 5 मिनट के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। माशाल्लाह से मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करूँगी, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा मैं इसमें ब्रेन शामिल कर दूँगी। ये देखिए प्याज हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ब्रेन शामिल करूँगी और ब्रेन को मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से मगज़ को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और हमारा ये मगज़ मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी सब्ज़ धनिया और 2 चुटकी के बराबर खुशबूदार सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चलें जी, मज़ेदार सा और खुशबूदार सा ब्रेन मसाला
हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।